अभी कुछ ही दिन हुए थे सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया कि दिल्ली के बॉस अब अरविंद केजरीवाल होंगे। सर्विसेज डिपार्टमेंट जो कि अक्सर जिस पर ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला जुड़ा होता है वो एलजी के हाथों में था, लेकिन अब दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार के पास आ गया था। लेकिन अब इसको लेकर केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आ गई है जिसको ये बताने की कोशिश की गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो नहीं माना जाएगा, यानी कि एक बार फिर से एलजी के हाथों में पूरी सत्ता सौंप दी गई है। इस बारे में दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी का क्या कहना है जानने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे पूछ लेते हैं। मैम, कुछ ही दिन मिले आपको खुशी मनाने के लिए, सरकार चलाने के लिए। अभी एक लड़ाई कल आप लड़ रहे थे, एलजी के दफ्तर के बाहर धरने पर भी बैठे हुए थे, आपने प्रस्ताव भी पास करवा लिया था एलजी से, लेकिन अध्यादेश रात में आ गया। कैसे इसको समझ रही हैं और कैसे देख? देखिए, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक बहुत स्पष्ट और एक तरफा फैसला दिया। 5-0 से सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर पूरी ताकत है। हर मुद्दे पे निर्णय लेने की ताकत है और लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा हर मुद्दे पे जो दिल्ली की सरकार निर्णय लेगी उसको मानना एलजी साहब की बाध्यता है। तो ये ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संविधान से मिली है और जो ताकत संविधान देता है उस ताकत को नोटिफिकेशन से नहीं हटाया जा सकता, उस ताकत को ऑर्डिनेंस से नहीं हटाया जा सकता, उस ताकत को कानून से भी नहीं हटाया जा सकता। अगर आपको दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत लेनी ही है तो फिर केंद्र सरकार को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना होगा और दिल्ली की विधानसभा को भंग करना होगा। जब तक वो संविधान में परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक भारत का संविधान दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, अरविंद केजरीवाल की सरकार को लैंड, लॉ, ऑर्डर और पुलिस के अलावा सारी ताकत देता है। आप कह रही हैं कि अध्यादेश गलत है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता या खुद केंद्र सरकार से जुड़े लोग ये कह रहे हैं कि कानून लाने का काम तो केंद्र सरकार का है ही, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था उसी दिन से बीजेपी के नेताओं का ये बयान आने लग गया था कि इसको लेकर कानून संसद में आ सकता है, यानी कि इसको बदला जा सकता है। तो क्या तभी से आपने मान लिया था कि अध्यादेश आएगा और इस तरह की तब्दीलियाँ की जा सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, जब जो ताकत है कानून बनाने की या ऑर्डिनेंस लाने की या नोटिफिकेशन इशू करने की, बिल्कुल पार्लियामेंट के पास ताकत है कानून बनाने की, लेकिन कोई भी कानून संविधान के दायरे के अंदर बनना होगा। पार्लियामेंट को भी अगर कानून बनाना है, अगर ऑर्डिनेंस लानी है, वो ऑर्डिनेंस हैज टू बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये अध्यादेश कल रात को आया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये अगर पार्लियामेंट भी पास कर देगा ये फिर भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा, क्योंकि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ताकत संविधान से मिलती है और इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने। और उन्होंने ये कहा भी है कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनसीटीडी इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड एनी फर्दर एक्सपेंशन वुड बी कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। तो इसलिए जो ये अध्यादेश आया है, अगर ये कानून भी बन जाता है तो ये गैर संवैधानिक होगा। तो बीजेपी जो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की थी कि अध्यादेश लाना चाहें तो ला सकते हैं, मतलब आप कह रही हैं कि वो नहीं ला सकते और गलत। देखिए, पार्लियामेंट के पास कानून लाने की ताकत है, लेकिन वो कानून संविधान के सीमाओं के अंदर अंदर होना होगा, वो संविधान की सीमाओं के बाहर नहीं हो सकता। जो आज अध्यादेश आया है, जो शायद कल कानून बने, वो भी संविधान की सीमाओं के अंदर होना होगा। और जो अध्यादेश अभी आया है वो संविधान की सीमाओं के बाहर है, फेडरल स्ट्रक्चर के विरोध में है, ये देश के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के विरोध में है, और जो ट्रिपल अकाउंटेबिलिटी की सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, उसके विरोध में है। तो जाहिर सी बात है अब इस मामले को लेकर कोर्ट तो जाएंगी, लेकिन आपने कहा कि जिस तरीके से 6 हफ्तों की छुट्टी है और चोर दरवाजे से लाया गया है, तो ऐसे में सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है? किस तरीके से अब आगे कार्रवाई? देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार को भी पता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने क्यों सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी का इंतजार किया? वो ये अध्यादेश 1 हफ्ते पहले ले आते, 5 दिन पहले ले आते, यहाँ तक कि 1 दिन पहले भी ले आते, लेकिन नहीं लाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी का इंतजार किया। 5 बजे सुप्रीम कोर्ट की 6 हफ्ते की छुट्टी हुई, उसके 5 घंटे के बाद ये अध्यादेश आता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की कंटेम्प्ट है। तो लेकिन फिर भी
अब क्या करें, मोदी जी को केजरीवाल से इतना डर लगता है कि उन्हें गैर संवैधानिक हरकतें भी करना मंजूर है। तो क्या सड़क पर और कोर्ट में दोनों जगह लड़ाई लड़ने की? बिल्कुल, सड़क पर लड़ाई लड़ी जाएगी, संसद में ये लड़ाई लड़ी जाएगी और कोर्ट में भी इस लड़ाई को हम जरूर लड़ेंगे। ये अध्यादेश तो कल रात को आया ही, लेकिन इसके साथ ये भी एक चीज़ आई है कि 2000 का नोट बहुत जल्दी चलन से बाहर हो जाएगा। इसको किस तरीके से ले रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, अब एक चौथी पास राजा है, और जब चौथी पास राजा है तो वो रोज़ रोज़ कोई ना कोई तुगलकी फरमान तो पारित करेंगे ही। तो ये भी उसका एक और एग्जाम्पल है। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आतिशी कैबिनेट मंत्री हैं, सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का फैसला था, जिसमें यह कहा गया कि एक चुनी हुई सरकार के पास ये हक होना चाहिए कि वो सरकार कैसे चलाए, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का हक मिलना चाहिए, उसको एक बार फिर केंद्र सरकार ने छीनने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है। और इसको लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक पार्टी लड़ाई लड़ेगी। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।